जय सायराम। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 37। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। चिन्नमस्ता देवी का विवरण। बंगारैया और बंगारम्मा से विदाई ली और उन्होंने दी हुई चर्म पादुका लेकर हमने अगली यात्रा प्रारंभ की। अब हम एक वन से चल रहे थे। शाम हुई तब एक वटवृक्ष के नीचे आराम के लिए रुके। उसी समय कुछ योगिनियों का एक समूह वहां आया। उन्होंने हमें देखकर कहा, यह सायं संध्या का समय है। इस समय आपको इस प्रांत में नहीं आना चाहिए था। अब हम यहाँ छिन्नमस्ता देवी की पूजा करने वाले हैं। वे अत्यंत रहस्यमय देवता है। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। इतना ही नहीं, वह यह देवभूमि है। यहाँ आया हुआ कोई भी व्यक्ति जिंदा बाहर नहीं जा सकता। यह सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसी समय एक तेजोमयी माता का वहां आगमन हुआ। उनके नेत्र अग्नि जैसे लाल थे। उनके साथ आई हुई योगिनियों ने एक टोकरी में छिन्नमस्ता देवी को रखकर लाया था। तब वह योगिनी माता बोली, इन्हें पहनने के लिए साड़ी और चोली दो। उसके कथानुसार हमें वस्त्र दिए गए और हमारे वस्त्रों को वहां प्रज्वलित किए गए अग्निकुंड में डाल दिया गया। वे वस्त्र पहनने के बाद हमारा शरीर बदल गया। हमारा पुरुष तत्व कम होने लगा। छातियां पुष्ट होने लगी। सारा पुरुष तत्व नष्ट होकर हमें स्त्री रूप मिल गया। हमारे नाम नए ढंग से रखे गए। मेरा नाम शंकरम्मा और धर्मगुप्त का नाम धर्मम्मा रखा गया। हमारे भोजनार्थ मांसाहारी पदार्थ दिए गए। पीने के लिए मदिरा दी गई। दिन में मनुष्य जैसा और रात में बाघ जैसा संचार करने वालों के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन इस प्रकार से देवता की पूजा होती है, यह योगी जन केवल संकल्प मात्र से पुरुष को स्त्री में बदल सकते हैं, ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमें डराकर हमसे नृत्य कराया गया। तब योगिनी माता बोली, कबंध मुनि परिवर्तनशील जगत के अधिपति है। परिवर्तन शक्ति को ही छिन्नमस्ता देवी कहते हैं। इस दुनिया में घटना और बढ़ना लगातार चलता रहता है। क्षीण तत्व जब कम हो जाता है तब विकास का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। उस समय भुवनेश्वरी देवी प्रकट होती है। इसके उल्टे क्षीण तत्व बढ़कर विकास वृद्धि कम हो जाए तो छिन्नमस्ता देवी का प्राधान्य होता है। इस महामाता का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। एक बार पार्वती देवी अपनी सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई। स्नान हो जाने पर दोनों सखियों को बहुत भूख लगी, इसीलिए वे कृष्णवर्णा हो गई। भोजन की याचना जब की तब पार्वती देवी ने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा। कुछ देर हो जाने के बाद उन्होंने फिर भी भोजन की मांग की। इस बार भी उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा। ऐसा कई बार हुआ। तब पार्वती देवी ने अपने खड्ग से अपना मस्तक काट डाला। उस समय उनके कंठ से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराएं उन्होंने दोनों सखियों को पीने के लिए कहा और 1 धारा का स्वयं प्राशन की। मस्तक का छेदन करने के कारण उन्हें छिन्नमस्ता देवी कहते हैं। आधी रात को की गई छिन्नमस्ता देवी की उपासना उत्तम फल देती है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु समूहों को रोक कर रखने के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए तथा दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनकी उपासना फलदायी होती है। चारों दिशाएं ही इस महामाया के वस्त्र है। उनके नाभि स्थान में योनि चक्र है। कृष्ण यानी तामस गुण और लाल यानी राजस गुण, इन दोनों गुणों से युक्त ऐसी सखी हमेशा उनके साथ रहती है। उन्होंने अपने मस्तक खंडन किया, फिर भी वह सजीव ही रही। योग की भाषा में इसका अर्थ यह है कि वे परिपूर्ण अंतर्मुखी का प्रतीत है। अग्निस्थान मणिपुर केंद्र में छिन्नमस्ता देवी का ध्यान योगीजन करते हैं। वे हिरण्यकश्यपु की उपास्य देवता है। हमारे लिए एक डरा देने वाला विचित्र अनुभव है। आधी रात हुई। चित्र विचित्र प्राणियों की आवाजें आने लगी। मुख्यतः बाघ की दहाड़ से हम कांपने लगे। अचानक बाघ की दहाड़ से वह शांत वातावरण भर गया। 2 अच्छी स्त्रियां की बलि मिल गई ऐसा योगिनी जनों को लगा। उनके सानिध्य में हम दोनों का वध करना कितना श्रेयस्कर है, ऐसा उन्हें लगा। हमारे सिर पर उन्होंने नीम के पत्ते बांधे। मस्तक पर कुमकुम का बड़ा टीका लगाया। तेज चाकू से हमारी गर्दन काटी। खून की धाराएं बहने लगी।
उसे देखकर योगिनियों को आनंद हुआ। मदोन्मत्त होकर वे रक्तपान करने लगे। हमारी सिर एक तरफ और धड़ एक तरफ डाल दिए गए। फिर भी हम जीवित है ऐसा ही हमें लग रहा है। शरीर में असह्य जलन हो रही थी। उन योगिनियों की क्रूर और अत्यंत नीच क्षुद्र विद्या के हम बली हो गए। इसके बाद हमें गहरी नींद आ गई। निद्रावस्था में हमें अस्पष्ट आकाश में स्थित प्रकाश किरणों की शलाका दिखाई दी। वह प्रकाश शलाका हमारे पास आ रही मृत्यु की तरह योगिनियों के वायु प्रवास से समा गई ऐसा हमें लगा। हमारे सिर दोबारा हमारे धड़ से जुड़ गए ऐसा लगा। हम हमेशा की तरह नींद से जगे। हमारे शरीरों पर साड़ी चोली थी। बाद में हमारी स्त्री लक्षण धीरे धीरे खत्म हो गए और पुरुष लक्षण स्पष्ट होने लगे। रात की अग्नि में हमारी स्त्री वस्त्र जलकर अब उसकी जगह नए पुरुष वस्त्र आ गए। स्नान आदि कर हमने वे नवीन वस्त्र धारण किए। तभी एक राहगीर हमसे आकर मिला। वह बोले, मित्रों, कल रात को तुमने जो देखी थी वह एक प्रकार की योग प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर के स्त्री तत्वों को अत्यंत शुद्ध कर दिया गया। प्रत्येक शरीर में स्त्री और पुरुष तत्व ऐसे दोनों तत्व होते हैं। इन दोनों तत्वों की शुद्धि हुए बिना योग शक्ति विश्व चैतन्य की से प्रवाहित नहीं होती। तुम में विश्व चैतन्य से जितनी आवश्यकता है उतनी ही शक्ति प्रवाहित हो रही है। आत्मा को स्त्री पुरुष ऐसा भेद नहीं होता है। वह इन दोनों तत्वों के आधार से अतीत है। श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा से योगिनियों गणों की असाधारण योग प्रिया द्वारा तुम लोग अब उनकी अनुपम कृपा प्राप्त कर लोगे। कितने ही प्रयत्न किए जाए फिर भी जो सहज प्राप्ति नहीं होती उसे सुषुम्ना मार्ग की पहचान तुम्हें हो गई है। भला इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। इस महाभाग्य का कारण है तुम्हारे पास की श्रीपाद प्रभु की चर्म पादुकाएं। चर्मदेह के चैतन्य से निकलकर तुम लोग अब चैतन्य प्रवाह रूप दिव्यत्व में अनुसंधान में हो। श्रीपाद प्रभु की दिव्य लीला तो वे ही जानते हैं। औरों के लिए वह अति अगम्य, अद्भुत और चमत्कार पूर्ण होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं राम।